लगभग 3 महीने के पहले मैंने YouTube पर कुछ संदेश बताया एक बॉलीवुड नायिका के प्रति। वास्तव में मुझे किसी बॉलीवुड नायिका से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा विषय है भगवान श्री कृष्ण। हमारा आराध्य है भगवान श्री कृष्ण। परंतु वसुंधैव कुटुंबकम, चूंकि भगवान कृष्ण हमारे परम पिता है, हमें सब जीवों को अपने कुटुंब जैसे देखना है। तो क्या हुआ, ये लड़की कुछ गर्भ में पड़ा, कुछ ऐसा हुआ था और उसके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी। तो मेरा संदेश था कि उसको YouTube पर डाला, लेकिन वो संदेश खास वो लड़की के लिए था कि कुछ बुरा काम किया है, ऐसा लगता है। कौन है जगत में जो कभी भी कुछ पाप नहीं किया? हम सब पापी हैं। तो इतना सा तकलीफ के बीच में हमें क्या करना चाहिए? खास खराब स्थिति में हमें भगवान का याद करना चाहिए, भगवान के चरण में शरण लेना चाहिए। मुझे मालूम है कि श्रील प्रभुपाद मेरे परमाराध्य गुरुदेव की कृपा से मैं अभी इस परिस्थिति पर हूँ, जिससे मैं दूसरों को ये संदेश दे सकता हूँ, कृष्ण के चरण में शरण ले लो। मैं कितने बड़े बड़े पाप किया था, यही जन्म में, पहले कितने सारे जन्म हुआ जिसमें मैं पाप 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 और भी पाप किया था। अभी श्रील प्रभुपाद की कृपा से मैं समझता हूँ कि कृष्ण के चरण के बिना कुछ नहीं है पूरे संसार में। तो वो संदेश दिया, बताया वो लड़की को, और लड़की को बताना से मैं परोक्ष रूप से तो सबको बताना चाहता था कि हम सब भवसागर में हैं, अपना पाप कर्म करने का फल से। हम अभी तो लगभग अच्छी स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन जरूर वो दिन आएगा जिसमें हम बहुत बहुत कष्ट में पड़ेंगे। तो उसी स्थिति में, और यही स्थिति, सभी स्थिति में हमें भगवान का याद करना चाहिए। तो ये संदेश देना चाहता था, और कि हम जितने भी बड़े पापी न हो, यदि हम पूरा दिल से आत्मसमर्पण करते भगवान के चरण में, भगवान कृष्ण हमको ग्रहण करेंगे। तो ये बोलना चाहता था। तो YouTube पर कुछ कमेंट आया था, बहुत कमेंट ऐसे हैं इस प्रकार। क्यों उसका नाम, वो लड़की का नाम, क्यों उसका नाम अपने जबान पर लेके जबान गंदा करते हो, जब उस बंगाली ने दिल की आवाज़, ईश्वर की आवाज़ को सुना नहीं तो आप कौन जिसकी आवाज़ वो सुनेगी।
लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जो जैसी भाषा समझे उसमें ही समझाना उचित है। 3rd डिग्री की भाषा से पहले वो जन्म कबूलेगी, फिर प्रायश्चित कर अपना पाप उतरेगी। कुछ दया का भाव नहीं है उसमें, द्वेष का भाव। ऐसा लगता है कि उसको दंड दे दो। और एक और में बहुत ऐसे कमेंट था, एक और में उससे कुछ न माना बोलता हूँ। उसको मतलब वो लड़की को, उसको लड़की वो जीने के कोई हक नहीं, तो मुझे भी जीने का कोई हक नहीं। मैं कहता हूँ कितना बड़ा पापी हूँ। श्रील प्रभुपाद की कृपा से अभी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करने का प्रयास करता हूँ। तो द्वेष भाव, ऐसा लगता है कि कुछ लोग के दिल में द्वेष भाव बहुत ज्यादा है। वो द्वेष भाव से कभी भी भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। ऐसे वो आइन कानून ऐसे है नहीं, अगर कोई तो खराब काम करते है तो उसको दंड देना, ऐसा होना चाहिए। समाज में शांत परिस्थिति रखने के लिए न्याय होना चाहिए। वो तो है, एक विचार है न्याय और दूसरा है दया। यदि हम केवल न्याय का विचार से देखते तो हम कम से कम, मैं तो केवल नरक के लिए योग्य हूँ। यदि हम केवल न्याय से देखेंगे तो भगवान दयामय है नहीं। भगवान से सब न्याय आते, भगवान का न्याय है, उसको कर्म विधि बोलते। परंतु भगवान दयामय है, इसलिए भगवान जो कर्म निर्धाता है, निरंतर है, भगवान स्वयं आते हैं और क्या कहते भगवान कृष्ण गीता में, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कृष्ण कहते तो और सब मानसिक, काल्पनिक, सामाजिक नीच तुच्छ धर्म छोड़ के केवल मेरे चरण में शरण ले लो। वो संदेश जो मैं बताया था उस समय, वो उसका सारांश है। कृष्ण सब कुछ दूसरी धारणा छोड़ के कृष्ण के चरण में शरण ले लो। और भगवान और क्या कहते, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो, सभी पाप जो हम किए हैं, भगवान कृष्ण कहते मैं सब कुछ साफ करता हूँ, तुमको मोक्ष देता हूँ, मा शुचा, चिंता मत करो। भगवान कृष्ण कहते तुम मेरे शरण में आ गए हो, ठीक है, अभी मेरे रक्षित है। भगवान कृष्ण ऐसे बताए, परंतु कलि युग में ज़्यादा लोग तैयार नहीं है भगवान की वाणी सुनने के लिए। वो श्लोक जो अभी बताया था, सर्वधर्मान् परित्यज्य, वो भगवद गीता का चरम श्लोक है, श्रेष्ठ श्लोक। और ऐसे है
आजकल बहुत है जो गर्व से हम हिंदू हैं ऐसे कहते हैं, लेकिन एक भी गीता श्लोक नहीं जानते, यही श्लोक का अर्थ नहीं जानते। हम हिंदू हैं उसका मतलब है हम दूसरे लोग का द्वेष करते, उसके वो ये हम हिंदू हैं, ये शब्द का मूल अर्थ ये है, दूसरे लोग के द्वेष करना। तो भगवान कृष्ण का संदेश है मुझे प्रेम करो, मुझे भक्ति करो, और इस प्रकार वसुधैव कुटुम्बकम होते। तो सबको प्रेम भाव, सबसे प्रेम भाव से देखना है। तो कलयुग में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप आए थे और सबको बताया हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई दूसरा उपाय नहीं है कलयुग में। तो कलयुग में हम एक बॉलीवुड की लड़की, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी लड़की तो बहुत आते जाते और कुछ दिन के बाद उसका नाम तो कोई याद नहीं करेंगे। तो कलयुग में हम सब पापी है नहीं, परंतु यदि हम जैसे भी हो, यदि हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, तो हरे कृष्ण कीर्तन करने से भगवान इतना दयालु है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, सब पाप का क्षय होते कृष्ण नाम बोलने से। ये भगवान की दया है। तो हमें भी ऐसा होना चाहिए। हम भगवान जैसे इतना महान नहीं हो सकते, लेकिन भगवान का दिल में क्या है, दया है सब जीव के प्रति। तो हमें भी कुछ दयावान होने चाहिए। सब लोग तो बड़े बड़े साधु नहीं होंगे, लेकिन द्वेष से क्या फायदा होगा। खाली हमारे दिल में वो द्वेष जो है, तो उससे हम कैसे शांति मिलेगी यदि द्वेष है दिल में। तो द्वेष भाव छोड़ो, किसी को नफरत नहीं करना चाहिए। हाँ, देखना चाहिए कि सब जीव कृष्ण के हैं, मैं भी कृष्ण का हूँ। सब के परम पिता एक है, कृष्ण। कृष्ण सब जीव को प्रेम करते हैं। भगवान कृष्ण तो किसी को द्वेष नहीं करते। तो द्वेष भाव छोड़ो, ये मेरी याचना है, निवेदन है। द्वेष बुद्धि छोड़ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करना चाहिए। ऐसे है दुनिया में, ऐसे खास कलयुग में बहुत सारे लोग हैं जो हमको बिना कारण से भी परेशान देंगे। तो जितने भी संभव हो हमें सहना करना चाहिए, जिससे हमारा मन विचलित नहीं होगा, जिससे हम शांत भाव से हरे कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं। उससे हमारा परम कल्याण होगा, द्वेष भाव से नहीं। इतना सा कहना चाहता था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम